आज हम बात करेंगे मास और वेट के बारे में। बहुत से बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि मास और वेट जो है वो एक ही चीज होती है, लेकिन ये मास और वेट अलग अलग चीजें हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मास जो है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, वेट को हम डिनोट करते हैं W से। जो हमारे पास वेट होता है ये mg के बराबर होता है, और यहाँ पे जो मास होता है वो वेट अपॉन ग्रेविटी। अब हम बात करते हैं, तुमने फॉर्मूले की बात करी, अब बात करेंगे कि एक्चुअल में मास का मतलब क्या होता है और वेट का मतलब क्या होता है। तो मास का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, वही क्या होता है उसका मास होता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जितना भी मैटर है ना उसका जो अमाउंट होगा उसी को हम बोलते हैं मास। क्या होगा? मास। और अगर हम मास में ग्रेविटी की मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन जाता है हमारा वेट। क्या बन जाएगा? वेट। और वेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि उस मास को, ठीक है, ग्रेविटी जो है, प्लेनेट जो है, अपनी तरफ किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। तो अगर हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है वेट। सपोज कीजिए हमारा वेट अगर 60 kg है। अगर हमारा वेट 60 kg है तो इसका मतलब हमारा मास कितना है? 10 kg है, सॉरी 6 kg है, बिकॉज जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8, जिसे हम अप्रॉक्स में क्या लेके चलते हैं? राउंड ऑफ में 10। तो अगर हमें मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा? W अपॉन जी, मतलब 60 अपॉन 10 मतलब 6। तो हमारी बॉडी में कितना मास प्रेजेंट है? 6 kg मास प्रेजेंट है। तो मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। क्या मतलब होता है मास का? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर देंगे हम। ये हो गया हमारे पास मास और ये हो गया हमारे पास वेट। तो मास का मतलब हो जाएगा अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी। ये हमारे पास क्या हो गया? मास हो गया। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट हो जाएगा, वेट का मतलब होता है फोर्स exerted by planet on a body। बॉडी, प्लेनेट जो है वो बॉडी पे जितना भी फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को हम बोलते हैं वेट। तो मान लीजिए हमारा मास जो है वो 8 kg है। कितना है? 8 kg। हमारी बॉडी में 8 kg मैटर जो प्रेजेंट है उसकी अमाउंट कितनी है? 8 kg। तो हमारा वेट कितना होगा? जो उस 8 kg को प्लेनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना जिस फोर्स के साथ, 8 kg मास की बॉडी को, वही हमारा वेट होगा। तो मास हमें पता है 8 kg है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू जी, मतलब 8 इंटू 10 मतलब 80 kg। तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? 80 kg हो जाएगा। क्लियर हुआ? मास की अगर हम अगली बात करें तो मास जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। क्या होती है? कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होता है मास। कहने का मतलब अगर हमारी बॉडी में मास जो है वो 8 kg है तो वो 8 kg ही रहेगा, चाहे हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं, चाहे हम अर्थ के सरफेस पे चले जाएं, चाहे तो हम किसकी हाइट पे चले जाएं अर्थ के सरफेस से, या फिर हम मून पे चले जाएं, तो हमारा मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेट क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेट जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज होता रहता है पोजीशन के साथ और एक्सेलरेशन के साथ। अब मान लीजिए कि हम जो हैं वो अभी अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे अगर हमारा वेट 80 kg है, तो मून पे अगर हम चले जाते हैं तो हमारा केस, वो जो मून पे जाके हमारा जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी क्या होती है मून पे? 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी है। तो जब जी की वैल्यू 1/6 होगी तो डिवाइड किससे कर देंगे? 6 से कर देंगे, तो वेट भी क्या हो जाएगा हमारा? 1/6 हो जाएगा। तो मून पे हमारा वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मून पे हम जो होते हैं वो 1/6 हो जाते हैं अपने वेट के। अगर हमारा वेट यहाँ पे 60 kg है तो मून पे जाके हमारा वेट कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाता है। 6 टाइम्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ध्यान रखना है। तो मास जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा मास अर्थ के सरफेस पे 8 kg है तो हमारा मास अर्थ के सेंटर पे भी कितना रहेगा? 8 kg। लेकिन अगर हमारा वेट अर्थ के सरफेस पे 80 kg है, लेकिन वेट 80 kg है, लेकिन वो अर्थ के सेंटर पे कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज अर्थ के सेंटर पे जी क्या हो जाएगा? 0। तो इस वजह से वेट भी 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है किसी भी बॉडी। अगला पॉइंट यही है कि मास कैन नेवर बी जीरो। मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सरफेस और सेंटर का, तो मास जो है दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन वेट जो होता है वो कहाँ जीरो हो जाएगा? वेट कैन बी जीरो। फ्री फॉल के केस में वेट जीरो हो सकता है, ठीक है। और
अर्थ के सेंटर पर वेट जीरो हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तो हमें कोई मास ही फील नहीं होता, अपना वेट ही फील नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, वेट क्या होता है हमारा, जीरो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास के बारे में, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मास की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेट जो है उसकी डायरेक्शन होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है, वेट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ध्यान रखना है। मास को हम केजी में मेजर करते हैं, मास को जैसे इतने केजी मास, लेकिन वेट को हम किस में मेजर करते हैं, वेट को हम कभी भी केजी में मेजर नहीं करते, वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे मास और वेट के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मास और वेट के बारे में क्या क्या अंतर होता है मास और वेट के बारे में।